कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू आरएसएस के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सौहार्द कर्नाटका वेदिका की जानिब से गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की गई कि 2 नवंबर 2025 को गुलबर्गा ज़िले के चितापुर तालुके में आरएसएस की जानिब से रोड शो करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका गुलबर्गा बेंच में फैसला अभी बाकी है कि आरएसएस को 2 नवंबर को चितापुर में रोड शो करने दिया जाए या नहीं। हाईकोर्ट में इस फैसले के समाअत 24 नवंबर को होगी। सीपीआईएम के ज़िला सेक्रेटरी नीला के मैडम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आरएसएस के कारनामों का जिक्र किया। नीला के मैडम ने आरएसएस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग हमारा कौमी परचम नहीं पकड़ते बल्कि हाथों में लाठियां पकड़ाते हैं, नौजवानों के हाथों में कलम की बजाय लाठियां देते हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಶರಣ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಬ ಘಟಸರ್ಪ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಚರ 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 ಎಚ್ಚರ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಥಸಂಚಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗನು ಅವರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈ ದೇಶದ ಒಳಗ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತಾಪುರಿನ ಒಳಗ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪಥಸಂಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಗ್ರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿತಾಪುರ ಚಲೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆವು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. देखिए, अभी इस देश में आरएसएस राष्ट्रीय उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मगर उनका जो 100 साल का हिस्ट्री अगर देखें तो विथ एविडेंस हम दे सकते हैं और सोशल मीडिया में हम दिए हैं विथ एविडेंस। वो इस राष्ट्र का रक्षण नहीं किया है, इस राष्ट्र में दुश्मनी पैदा करे हैं। इसलिए हमने कहते हैं राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है वो कभी भ्रातृत्व और हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल रहने का कोई बात नहीं कहते। दूसरा बात है, उनके हाथ में कभी वो इस भारत का झंडा नहीं पकड़े हैं, मगर उन्हें पथसंचलन करते समय उनके हाथ में लाठी पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? उसी हाथ में आप हमारे देश का झंडा, भारत का झंडा तिरंगा के साथ अशोक चक्र है, अशोक चक्र है नीला का, वो पकड़ सकते ना, क्यों नहीं पकड़ते? 52 ईयर तक आपने हमारे झंडा आपके ऑफिस के ऊपर नहीं फहराए। इसका मतलब क्या है? आपके मन में द्वेष फैलाने का है। आपके आरएसएस का जो ग्रंथ है बंच ऑफ थॉट्स चिंतन गंगा, उस चिंतन गंगा में गोलवालकर सब लिखे हैं, पूरा ओपन है उसमें कि उनका सिद्धांत है, हिटलर का सिद्धांत है, मुसोलिनी का सिद्धांत है, फैसिज्म का सिद्धांत है इस देश में कि समुदाय के अंदर आग लगाकर उनका जो काम करना है वो कर लेके सत्ता में बैठने का और संपत्ति लूटने का उनका इरादा है, वो कर ले रहे हैं। कॉर्पोरेट का दोस्ती है वो, और इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने वाले हैं। इसलिए भय पैदा करने के लिए इस समाज में वो लोग लाठी पकड़ के पथ संचलन करते हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। हम सरकार को आग्रह करते हैं, जिस हाथ में वो लोग हमारे देश का झंडा नहीं पकड़े हैं और भय उत्पादन करने के लिए उन्होंने की लाठी पकड़ते हैं कि ये हमारे देश में अपायकारी बात है, इसका हम विरोध करते हैं। ये रोको, उनका पथ संचलन रोको, भय पैदा करने का पथ संचलन, लाठी पकड़ के भय पैदा करने का उनका पथ संचलन रोको। ये कहने के लिए आज हमने डीसी मैडम को हमारे मेमोरेंडम दिया है। मैडम, आपका डिमांड है कि 2 तारीख के दिन जो 2 अक्टूबर को ये कर रहे रैली निकाल रहे हैं? नहीं, 2 अक्टूबर को रैली निकालना क्या नहीं निकालना क्या होना 24 को डिसाइड होता है। उन लोग ऐसा है, बीजेपी वालों का दिमाग में क्या है क्या नहीं पता नहीं। आरएसएस वाले तो बात नहीं करते, बीजेपी वाले बात करते हैं। क्यों बात करते हैं?
ये तो उन्होंने साबित करे जैसा ना हम आरएसएस वाले बोलकर ये सभी लोग विजयेंद्र हो ये जितने बीजेपी वाले, अगर आप आरएसएस का है तो आप भी भारत का हमारे झंडा को अपमान करने वाले, यही साबित होता ना। तो आरएसएस वाले उन्होंने बात करना, ये लोग बात नहीं करते कि 2 तारीख हमारे विजय हो गए, विजयोत्सव करे उन्होंने। क्या विजय हुआ? कोर्ट में अभी ठीक है, कोर्ट का बात सबको सुनना पड़ेगा, वो बात अलग है। कोर्ट का डिसीजन आने से पहला वो लोग हमारे लिए हमारे तरफ जजमेंट आया, ये हमारा डेमोक्रेसी, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा विजयोत्सव, ये पागलपन है। उनको कोई कानून का दिमाग में कोई कानून का नॉलेज नहीं है और झूठे दुनिया है उनका, झूठ बात कहना, झूठ समझना, समझाना, झूठों का दुनिया है। इसलिए उन्होंने कहा है 2 तारीख हम ये करते वो करते, मगर 24 को कोर्ट में हियरिंग है, वहां जजमेंट आ जाता, जो भी जजमेंट आता वो सबको पालन करना पड़ेगा। मैडम आपका जो डिमांड है वो वहाँ पे नहीं करने देना सीतापुर में। देखो लाठी पकड़ के जो पथ संचलन करते हैं वही करते हैं ना। लाठी से क्या है? क्या वो लंगड़ा है क्या? लाठी क्यों लेके जाते? क्या बूढ़े हैं क्या? लाठी क्यों लेके जाते? जो बुढ़ापन में लाठी पकड़ के इस देश का सेवा करे, महात्मा गांधी जी को गोली मारे से लोग है, ये नाथुराम गोडसे का लोग है। लाठी क्यों पकड़ते आप? लाठी मारने के लिए पकड़ते, भय पैदा करने के लिए पकड़ते। इसलिए लाठी पकड़ के जो पथ संचलन करने का इनका इरादा है, ये तो द्वेष पैदा करने का इरादा है। हम इसका इसीलिए इनको कड़ी विरोध करते हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा।
मासूमों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.